हाँ जी, तो आज हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इससे पहले अपन ये देखते हैं कि ग्राफ पढ़ते क्यों हैं, ग्राफ की ज़रूरत ही क्यों है। ओके, तो देखिए, आपने देखा होगा कि घर पे जब मम्मी सामान की लिस्ट बनाती है, ठीक है, राशन के सामान की लिस्ट बनाती है, तो वो लिस्ट बनाती है, पैराग्राफ नहीं लिखती है। ठीक है, क्यों नहीं लिखती है पैराग्राफ? क्योंकि लिस्ट से काम आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने भी स्कूल में कभी कोई कलेक्शन किया हो, मान लीजिए टीचर्स डे के दिन बच्चों से कलेक्शन किया हो, तो आप पैराग्राफ बनाते हैं कि लिस्ट बनाते हैं? तो आप लिस्ट बनाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से क्यों बनाते हैं लिस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, फटाफट हम देख लें कि किसने कितने दिए हैं, है ना, फटाफट हमारा काम हो जाए, मतलब। ठीक है ना, उसी तरीके से ग्राफ होता है। ग्राफ एक, अगर मैं किसी डाटा को पैराग्राफ में लिखूं, ठीक है, तो और अगर मैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है 9 बजे चल करके 9:01 पर, 1 सेकंड पर या 1 मिनट पर इतनी स्पीड थी, 2 मिनट पर इतनी स्पीड थी, 3 मिनट पर स्पीड, इसे करते 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 मैं पूरा पेज भर दूं कि 12 या 1 बजे तक कितनी स्पीड थी उसकी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके करते मैं पूरा पैराग्राफ लिख देता हूँ। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 10:30 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल होगी। वहीं पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में एक शायद ही कुछ सेकंड या 1 या 2 सेकंड लगेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप फटाफट देख के बता दोगे ये 10:30 बजे ये इसकी स्पीड है। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? ग्राफ इसलिए पढ़ते हैं कि ग्राफ से हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही नहीं कि वेलोसिटी है, और भी तरह के बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सिर्फ देखने भर से ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं। बात आती है कि हम आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला? 3 होते हैं इसमें, है ना। ये वाला देखेंगे अपन, कौन सा? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, आज हम देख रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ग्राफ देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या है। ठीक है, और आज हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्राफ समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उनको याद भी नहीं रहता है, वो रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना वो उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं कि भाई ये इस ग्राफ से क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। और जिनको ये थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो उस ग्राफ को याद कर लेते हैं कि इस वाले टॉपिक में ये ग्राफ बनेगा, इस टॉपिक में ये सा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, बाकी वो उसको समझ नहीं पाते हैं, बस इसीलिए आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। बात आती है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। तो हमने पहले तो ग्राफ समझ लिया कि ग्राफ क्या है। ठीक है, आज अब देख रहे हैं कांस्टेंट। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में जैसे कि आपने कोई इक्वेशन होती है, ठीक है ना, आपने एक्स देखा होगा, x + y = 10, इस तरीके से। ठीक है ना, तो आपने x देखा है, y देखा है, ठीक है ना, x y z p q r, यानी कि पूरी की पूरी ABCD आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो जब मैथ्स में ABCD आती है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि x y z जो आता है, आपने जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से लेके आज तक, मुझे ये बताइए कि क्या तब से लेके आज तक इन सब की वैल्यू सेम ही आई है क्या? भाई x की वैल्यू 5 थी तो 5 ही आई है क्या आज तक? नहीं ना, हमेशा चेंज, बल्कि एक सवाल से दूसरे सवाल में ही चेंज हो जाती है। एक सवाल में अलग वैल्यू आती है, दूसरे सवाल में वैल्यू अलग आती है। इसीलिए इन सब को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब, देखिए, आप कभी कपड़े की दुकान पे गए होंगे, ठीक है ना, अगर आप कभी मम्मी के साथ या लेडीज़ की शॉप पे गए होंगे, तो वो कई सारी वैरायटी दिखाता है। क्या कहता है कि हमारे पास इस साड़ी की कई सारी वैरायटी है इसमें, ठीक है ना, इस शर्ट की कई सारी वैरायटी है, ठीक है, कलर में वैरायटी है, ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी का मतलब क्या हो रहा है? क्या वैरायटी बोल करके वो एक ही चीज़ दिखाता है क्या, कि भाई ये एक साड़ी है, इसमें ये वैरायटी है, ये लो, वापस वही सेम साड़ी निकाल के दिखा दी, वापस वही सेम साड़ी निकाल के दिखा दी, वो वैरायटी बोल के बोलता है? नहीं ना, वैरायटी बोल करके वो अलग साड़ी दिखाता है, अलग डिज़ाइन दिखाता है, अलग कलर दिखाता है। तो
वेराइटी का मतलब डिफरेंट, अलग, ठीक है ना। तो वही है, तो यहाँ पर ये इनकी वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है, डिफरेंट आती है, हर बार अलग वैल्यू आ जाती है इनकी, ठीक है। तो वेराइटी से ही क्या आ रहा है, वेरिएबल, वेरी, ठीक है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है ना, चेंज होना, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब एक बात बताइए, क्या बचपन से लेकर आज तक जब आपने 5 पढ़ा तो इसकी वैल्यू चेंज होती है क्या? कभी ऐसा हुआ कि चलो आज 5 की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं आज, ठीक है, या 8 की वैल्यू आज हम 12 ले लेते हैं, ऐसा हुआ कभी? 5 की वैल्यू हमेशा 5 रही है बचपन से लेकर आज तक, और पूरी दुनिया जब तक चलेगी तब तक 5 की वैल्यू 5 रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। 8 की वैल्यू हमेशा 8 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज, कभी चेंज नहीं होना। वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इन 2 वर्ड्स का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर इनको समझने के बाद आपको ग्राफ समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा हम कह रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। यानी कि सॉरी, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगा, आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, गाड़ी चलना, ठीक है। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब अगर गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो वो आधे घंटे बाद भी 40 की स्पीड होगी, 1 घंटे बाद भी 40 की ही स्पीड होगी, 1.5 घंटे बाद भी 40 की स्पीड होगी, चाहे कितना भी टाइम निकल जाए स्पीड क्या होगी, 40 ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? चलिए अब बनाते हैं अपन ग्राफ। तो ग्राफ में हमें पता है टोटल कितनी चीज़ें होती है, 4 चीज़ें होती है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जो ग्राफ वो बना रहा है, ठीक है, और 4th नंबर पे ग्राफ के नीचे बनने वाला एरिया, ठीक है ना। चलिए, तो इन 4 चीज़ों को देखा जाता है। तो ये एक्स एक्सिस किसको दिखा रही है, टाइम को दिखा रही है। यहाँ पर टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, ठीक है। चलिए, वाई एक्सिस किसको दिखा रही है भाई, वेलोसिटी को दिखा रही है, वेलोसिटी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें वाई वेलोसिटी कहाँ पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी, टाइम कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई वेलोसिटी क्या इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम देखते हैं अपन, ठीक है, हर सेकेंड में बढ़ रहा है, यह 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 4 5, ठीक है। किसको दिखा रहा है भाई, टाइम को दिखा रहा है, टाइम सेकेंड में, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं कि स्पीड कितनी थी भाई, 15, ठीक है। स्पीड कितनी है, 15 मान लेते हैं, क्योंकि कोई गाड़ी चल रही है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गाड़ी मेरे सामने से निकल के गई, ठीक है, ये यहाँ से गाड़ी निकल के चली गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं देख रहा, मैंने उसको यहाँ से देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे भी ज़्यादा देखते जा रहा हूँ उसको मैं, तो वो कितना दिख रहा है, 15 पर, इस तरीके से। तो अक्सर बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर 0 होगी ना स्पीड, तो स्टार्ट तो 0 से होगी, क्या आप 15 से क्यों ले रहे हो। बात ये है, बात होती है कि आप नोटिस कहाँ से कर रहे हो, ठीक है ना, आप देख कहाँ से रहे हो, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ से भी लोगे तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 से लेकर के 15 तक आया, 15 के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अपन को तो क्या पढ़ना है, कांस्टेंट पढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये इस तरीके से लेता हूँ, तो आप बताओ ये कांस्टेंट होगा क्या, एक बार बताओ। ये लाइन कौन वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। देखिए, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर फिर 10 हो गई, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये तो चेंज हो गई,
देख रहे हो ना आप, यहाँ आगे अगर आप देखोगे ये 5 है, ये देखिए ये 10 हो गई, ऐसे आगे लेके जाओगे तो ये 15 हो गई। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी हुई, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसीलिए बात देखी जाती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम नोटिस कहाँ से कर रहे हैं, उस सिर्फ उसी चीज़ के बारे में देखते हैं, बाकी चीज़ें क्यों देखें अपन, ठीक है ना। इसीलिए तो अब मान लेते हैं कि अगर उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 15 है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं, चलिए कि 2 सेकंड पर आकर के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी वेलोसिटी 15 हो गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं अपन, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन नीचे जाता हूँ तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो हमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी बनानी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, किधर चलें, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस लाइन, सीधी लाइन में चलेंगे तो आप वेलोसिटी सेम है। अब देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये देखिए 15 है, यहाँ पर अभी भी 15 है, यहाँ देखिए अभी भी 15 है, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे अपन, मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो अब यहाँ पर कितनी है, 20 है, ऐसे ऊपर जाएंगे तो और 25 हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन अगर हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, तो या यूँ कह दो कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है, तब ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी 15 है, इस पॉइंट पर भी 15 पे, हर पॉइंट पर कितनी है, 15 है, ठीक है। चलिए अब इनका को मतलब ही नहीं है अपन को, इनको पढ़ना ही नहीं है अपन को, तो इन सबको हटा देते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा था हमसे कि ग्राफ में कोई भी हमेशा 4 चीज़ें होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दूसरा तीसरा क्या होता है कि वो ग्राफ क्या बना रहा है, ये ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ है। अब एक बार बताओ ग्राफ कैसा होता है भाई, देखिए यहाँ पर, अब देखिए मान लेते हैं 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक लेते हैं ये 2 सेकंड पर, एक ले लेते हैं ये और आगे ले लेते हैं इस तरीके से, ये ले लीजिए, ठीक है। तो 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक टाइम में देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टू या t2 माइनस t1, ठीक है। तो देखिए t2 कितना है हमारे पास, t2 है 5, ठीक है, माइनस t1 कितना है भाई 2, क्योंकि हम यहाँ से नोटिस कर रहे हैं हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताइए 2 पर वेलोसिटी कितनी थी, 15 माइनस 5 पर वेलोसिटी कितनी है भाई, ये भी 15 है, ठीक है। या हालांकि ये फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना, ये फाइनल वेलोसिटी v और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो 5 पर वेलोसिटी कितनी है, 15 थी, और 2 पर वेलोसिटी कितनी थी, 15 थी, ठीक है। चलिए तो 15 माइनस 15 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि जब भी आपको क्या दिखाए, क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या होती है, फोर्थ बताई थी मैंने, ग्राफ के नीचे का एरिया। अब ग्राफ के नीचे का एरिया कैसा होता है, y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ठीक है। तो वेलोसिटी y किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी को, ये हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू x किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, इनटू ये वाला टाइम, ठीक है। तो टाइम से टाइम कट गया, क्या बच रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है,
समझ रहे हो बात को? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ होता है ये हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन दे तो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, बट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।